रोज नगर निगम आ जाती है, रोज डरवाती है, लोग भयवश जो है गिरा रहे हैं। तो कई लोगों ने अतिक्रमण जो था उनका वो स्वयं से हटा लिया है या हटाने की प्रक्रिया में है। 2 दिन के अंदर अपना गिरा लो, नहीं तो आके जेसीबी गिराया जाएगा नगर निगम द्वारा। मैं तो बहुत परेशान हूँ, हर तरह से परेशान हूँ। रोज का कमाना रोज का खाना है, ऐसे में अगर दुकान गिर जाएगी तो हम लोग क्या करें। मुआवजा तब बनता है जब मान लीजिए रोड उतनी कम की होती है और ज़्यादा हटा लिया होता तो मुआवजे की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मेरा नाम विराट है और इस वक्त हम रीवा के ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जिसका नाम ममहिया है और करीबन महीनों भर से इस क्षेत्र में अतिक्रमण का जो कार्य है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। बता दें कि करीबन 150 घर और दुकानें गिराने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और इनसे बातचीत करके हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ जो लोग अपना रोजगार का कार्य कर रहे हैं, जो काम यहाँ पे करते हैं, कितना क्या कुछ चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। ऐसा ये भी बताया गया है कि कई लोगों का जो घर है उसके लिए मना भी कर दिया गया है, उन्हें नहीं गिराया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो घर हैं उन्हें गिराने की बात कही गई है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि कितना कुछ प्रभावित हो रहा है। अतिक्रमण का जो कार्य यहाँ पे चल रहा है और कितना क्या दिक्कत अभी झेलनी पड़ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक सुधर जाए, लाइन से चलने लगे, सिस्टमेटिक चलने लगे, एक दूसरे को क्रॉसिंग ना करे, कोई अतिक्रमण नहीं हो, कोई भीड़ भौसा ना हो। एक मिनट के लिए उसको वेटिंग करना कठिन लगता है, वेट करना नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और खुद वो भीड़ लगा रहे हैं। कोई सपोर्ट करना चाहता है तो उसी को ऊपर गुस्सा हो जाती है पब्लिक है। हम माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं चौड़ीकरण करके, उससे विकास होगा। अतिक्रमण के चलते हमारा किरायादार जो है तो हमारे छत में भी कब्जा करने में लगा है। इसके दुकान के पीछे 9 चौड़ाई 17 लंबाई के पीछे हमारी दीवार है, उसके पीछे 2 कमरे में हमारी रहाइश है। इसी के चलते वो पीछे भी तोड़ने के चक्कर में लगा है और आगे भी कब्जा करने में लगा है। अभी 8-10 लेबरों को ऊपर चढ़ा रहा था, फिर मैंने हल्दी जो मसाले की चक्की मेरे यहाँ ना, जो नीचे मसाला गया था मैं वही उस फेंक के फिर मैं अपना छत बचाई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, हर तरह से परेशान हूँ। महीनों से चक्की भी बंद है, अब जो पैसा आदमी रखा है उसी से मरम्मत बनवा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, क्या करें। मुआवजे वगैरह की बात हुई है क्या? और तो हम कोई जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा हम लोगों को नहीं बताया गया है, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो अभी इसमें भी जो खर्चा आ रहा होगा कैसे क्या फिर मैनेज करेंगी? हो गया, जो रखे थे उसी से बनवा रहे हैं, जहाँ तक पूछेगा तो बनवा लेंगे, नहीं तो बंद करेंगे काम। अब कल तो कमिश्नर सराज तो बोले थे कि सर कुछ हेल्प करिए हम लोगों का, तो वो मलमल मगले तो बोले उठवाएंगे, देखिए क्या होता है। कई पुश्तों से रह रहे हैं, है ना। चौड़ीकरण में ये अतिक्रमण कार्यों के लिए बोला गया था, अधिग्रहण कार्यों के लिए अभी तक नहीं बोला गया है। हम लोग अधिग्रहण कार्य है ना, तो हमारा कहना ये है कि ठीक है, सरकार का काम है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है अधिग्रहण हमारा किया जा रहा है उसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अधिग्रहण का जो अतिक्रमण में है सरकार उसको ले ले, सबका एक बराबर रखे। जो ये रोज़ नगर निगम आ जाती है, रोज़ डरवाती है, लोग भयवश जो है गिरा रहे हैं, तो ये सब नहीं वो होना चाहिए। जो है सबको एक लाइन से लेके गिराएं और सबको एक लाइन से वो करें। परेशानी ये है कि अब रोज का कमाना रोज का खाना है, ऐसे में अगर दुकान गिर जाएगी तो हम लोग क्या करें। और 1 रुपये भी किसी प्रकार का सरकार की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा है। अब यही है परेशानी है। निर्देश ये दिए गए हैं कि आप अभी कल आए थे तो कहे कि 2 दिन के अंदर अपना गिरा लो, नहीं तो आके जेसीबी गिराया जाएगा नगर निगम द्वारा। कौन आया हुआ था? नगर निगम से आयुक्त जी आए थे और भी अधिकारी आए थे जी। 1 महीने से लगातार नपाई हो रही है और निशान लगाया जा रहा है। हर विभाग अपना अपना तरीके से निशान लगा के चले आ रहे हैं। ये क्लियर नहीं बताया जा रहा कि कितनी टूटेगी, कि नाली का भी है कि रोड है। अगर आदमी बनवा भी लेता है उसके बाद भी कहेंगे नाली बनाना है, भी नुकसान होगा।
देखिए, इसमें सर्वप्रथम तो कई लोगों ने अतिक्रमण जो था उनका वो स्वयं से हटा लिया है या हटाने की प्रक्रिया में है। तो काफ़ी हमें लोगों से सहयोग मिला है और अभी से आप देख रहे होंगे असर भी दिखने लगा है। अमैया रोड का जो कंजेशन था वो वास्तव में डीकंजेस्ट होने भी लगा है। तो एक तो ऑलरेडी जो लोग हटा रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि वो जल्द कर लें। बाकी जो कुछ हमारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स रहेंगे हम उसको देखेंगे, बट ये कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई चल रही है और जल्द हम लोग चौड़ीकरण प्लस नाली निर्माण इत्यादि का काम भी वहाँ करने का वो करेंगे। रही बात देखिए जो मुआवजे की है, तो देखिए मुआवजा का ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जिसने जो भी हटाया है वो ऑलरेडी जितनी वहाँ की रोड थी जो एज़ पर रिकॉर्ड्स उस हिसाब से हटाया है। मुआवजा तब बनता है जब मान लीजिए रोड उतनी कम की होती है और ज़्यादा हटा लिया होता तो मुआवजे की बात होती। तो सभी ने नियम अनुसार कार्रवाई की है, तो इस तरीके से है। और हम लोग वहाँ के जो सुविधा चाह रहे हैं, जो अक्सर इतनी शिकायतें रहती थी कि वहाँ ट्रैफिक भी लगता था, हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी को भी बहुत दिक्कतें आती थी, तो वो हम लोग उससे जल्द जो है वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे। अच्छा सर, चौड़ीकरण की जो बात की गई है, कितने मीटर से ज़्यादा होना हटाना ज़रूरी है वहाँ? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम 2 लेन वहाँ पे एक अच्छी रहें विद नाली, है ना। तो एक 2 लेन मूवमेंट वहाँ पे रहें, प्लस नाली का भी एक जो है निर्माण हो जाए। तो उस हिसाब से 12 मीटर के आसपास की रोड की हम लोग अभी चाह रहे हैं। हम इसलिए और इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों के भी जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो उस हिसाब से हम लोग उसके काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं नगर निगम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि बता दें कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था अमैया का, जहाँ पे कई प्रश्न लोगों के थे, जैसे कि मुआवजे को लेकर भी लोग चिंतित हैं कि मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसका अधिग्रहण किया गया है, लेकिन ये अतिक्रमण का जो कार्य है इससे संबंधित यहाँ के जो अक्षत जैन जो आयुक्त हैं उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चौड़ीकरण का जो नियम है वो 12 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। और इसके साथ में उन्होंने जवाब में ये भी दिया कि जो मुआवजे की बात है तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, मुआवजा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।